नमस्कार दोस्तों, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे पीटीईटी बीएससी बीएड का जो आज पेपर हुआ था उसके जीके वाले पोर्शन में जितने सवाल हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सुबह हमने जीके के सवाल देखे थे, लेकिन उन सवालों में हम पूरा आपको विस्तार से बता नहीं पाए पेपर की अनुपस्थिति के कारण। लेकिन निश्चिंत रहिए, हम इस वीडियो में आपको पूरा जो ओरिजिनल पेपर था बीएससी बीएड का उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बात करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको, फीफा ने किस भारतीय फुटबॉलर को कोविड-19 से लड़ाई के विरुद्ध अभियान का हिस्सा बनाया था? तो इसका सही आंसर यहाँ पे दोस्तों सुनील छेत्री, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसका सही आंसर अफ्रीका हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, पहला नंबर का एशिया है, जैसे कि आप सभी को पता है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसमें सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कई लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी केंद्रीय शासित प्रदेश जो पहले 9 थी संख्या, उनको 8 हो गई है, क्योंकि जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे दमन दीव और दादर नगर हवेली, उन दोनों को एक ही कर दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शैली की चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र था? ऑप्शन इसमें आपको दिए थे बीकानेर, बूंदी, कोटा, जयपुर। तो इसमें थोड़ा डाउटफुल है, इसमें आंसर जहाँ तक है जयपुर है, फिर भी हम आपको बता देंगे अगर इसमें कोई आंसर होगा तो आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़ी मात्रा में मत्स्य उत्पादन से, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जल महल, कई लोगों ने इसका भी गलत आंसर दिया है। इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये बटाडू का कुआं, इसका सही आंसर हो जाएगा बाटाडू का कुआं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, जनरल बिपिन रावत हैं प्रथम हैं, तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। कई लोगों ने इसको भी थोड़ा गलत किया है। देखिए आपको आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान के लिए अनुच्छेद है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हॉकी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केरल के राजा रवि वर्मा एक प्रतिष्ठित थे, तो इसमें पेंटर आ जाएगा, वो एक चित्रकार थे, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, चित्रकार। वो एक बहुत ही फेमस चित्रकार थे केरल के राजा रवि वर्मा। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को द्वारा फरवरी 2020 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर जयपुर जाएगा, जैसे आप सभी को पता है इसमें जयपुर आंसर आएगा। अभी 2020 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे शुक्र हो जाएगा। इसका शुक्र सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का। और सबसे ठंडा ग्रह भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह है इसका, जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको जो है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, योहानेस गुटेनबर्ग, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस का इन्होंने आविष्कार किया था, तो ध्यान रखना है आपको। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियाँ हैं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर रिक्टेस, सूखा रोग, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी रिक्टेस इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिक्टेस, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ था, सच के अलावा कोई भगवान नहीं है, यह किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने जो ये लाइन कही थी, आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुणे, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे के अंदर स्थित है। तो उम्मीद है आपके प्रश्न सही जा रहे होंगे। आप इनको नोट करते रहिए बुक में कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, क्योंकि इसके बाद आपको ये राजस्थान जीके के बाद आपको जो राजस्थान रीजनिंग है उसका भी पोर्शन आपको यहाँ पे वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी, और उसके बाद हिंदी का जो है वो भी आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन और आपको कंपटीशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो है वो रिविज़न के लिए यहाँ आपको अच्छा अवसर मिलेगा, तो आप अपनी तैयारी को यहाँ पर और भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला? तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पे अमिताभ बच्चन हो जाएगा। 2019 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड था वो अमिताभ बच्चन को यहाँ पे मिला था, तो इसका सही आंसर अमिताभ बच्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126।
और भारत की सीमाएं कितने पड़ोसी देशों से मिलती है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 7 आ जाएगा। भारत की जो सीमाएं हैं वो 7 पड़ोसी देशों से मिलती है, जैसे चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो ये 7 देशों से हमारे जो भारत की सीमा मिलती है। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? तो इनमें ऑप्शन दिया है मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, CR दास। तो एक तो मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के थे और एक CR दास थे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ दोनों, ये दोनों स्वराज पार्टी के सदस्य थे। उम्मीद है आपका प्रश्न सही गया होगा। निम्न में से कौन या किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर कहा था? तो ये बहुत फेमस सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। दास्ता का चार्टर अधिनियम 1935 जो भी है ये इन्होंने पेश किया था, इन्होंने कहा था। तो इसी तरह आपको अगला प्रश्न दिया हुआ है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस जंगली पशु का अंतिम घर या आवास है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर एशियाटिक शेर हो जाएगा। बहुत फेमस है ये एशियाटिक शेर के लिए गिर नेशनल पार्क। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, बिस हॉलमार्क प्रमाणीकरण है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे सोने चांदी, ऑप्शन बी सोने चांदी के आभूषणों का। तो ये जो बिस हॉलमार्क है ये इनका जाएगा, ऑप्शन बी सोने व चांदी। अगला प्रश्न आपको दिया है, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजीज नेस्ट की पहल, तो ये किसके अधीन है? ये आप सभी को पता होना चाहिए, हमारे जो विदेश मंत्रालय उसके अधीन है ये। NEST नेस्ट को जो है वो विदेश मंत्रालय के अधीन है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहुत ही लड्डू साहिब सवाल था ये। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न आपको दिया है, किस राज्य का वन क्षेत्र सबसे कम है? तो इसमें सही आंसर हरियाणा हो जाएगा। कई लोगों ने गलत किया, इसको गुजरात कर दिया कहीं ने, तो ये है तो हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी का सही होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे मुंबई हो जाएगा। मुंबई का जो जवाहर बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो आपको इसमें मुंबई सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो ये तो सबको पता है, जैसे टका है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम। अगला प्रश्न आपको दिया है, किस राज्य के यात्रियों को इनर लाइन परमिट के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। यहाँ पे जो है ये इनर लाइन परमिट जो है शुरू किया गया था। रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो आपको ध्यान रखना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ये 2010 हो जाएगा। इसमें 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की जो है स्थापना की गई। वायरस विषाणु की बाह्य परत किस प्रोटीन से बनी होती है? ये भी अच्छा सवाल था। इसमें कैप्सिड आएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये आइजैक न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ये जो सभी को पता है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब टूट के गिरा उन्होंने, जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बोमडिला इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत भेजा गया? तो ये भी अच्छा सवाल है। इसमें विल्मेंट एटली आएगा, इन्होंने कैबिनेट मिशन को जो है भारत भेजा था। और अगला लास्ट प्रश्न आपका दिया है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, जोधपुर इसका सही आंसर है। तो उम्मीद है आप सभी के प्रश्न आपने देखा होगा कि कितने आपके सही है कितने गलत है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आगे रीजनिंग के सवाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो जल्दी यहाँ पे डालने वाला हूँ।